नमस्कार, मैं हूँ राजीव रंजन। पिछला कार्यक्रम मऊ से करने के बाद मैं इधर से गुजर रहा था। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका तो यहाँ बैठे लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक कार्यक्रम यहाँ से भी कीजिए। हमने कहा एक ज़िले से अमूमन मैं एक कार्यक्रम करता हूँ। इन लोगों का कहना ये था जब कहीं से करते हैं तो यहीं से क्यों नहीं, इसलिए आज मैं यहाँ पर आ गया। ये जहानागंज मार्केट है जो आजमगढ़ ज़िले और मऊ ज़िले के बॉर्डर पर आती है। आज असदुद्दीन ओवैसी का यूपी का 3 दिन का दौरा खत्म हो गया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी का दौरा शुरू हुआ है। उनके लखनऊ आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वो पिकनिक मनाने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है और समाजवादी पार्टी भी अपनी यात्राएं निकाल रही है। तो ऐसे में गाँव में और छोटे कस्बों में माहौल क्या है ये इन दिनों मैं जान रहा हूँ। तो जहानागंज में आप देख ही रहे किस तरह की भीड़ है। तो अब यहीं के लोगों से माहौल क्या है मैं शुरू करता हूँ। बताओ चाचा, आप ही सबसे पहले क्या माहौल है? ऐसे शुरू करिए। आप ही से शुरू। यहाँ बसपा की सरकार बनेगी। किसकी? बसपा की, बहन जी का विधायक यहाँ से गुड्डू जमाली होंगे। एक बात बताइए, ये जो विधानसभा है इस विधानसभा में 2 बार से गुड्डू जमाली लगातार जीत रहे हैं। 19 विधायक 2017 में जीते थे। अगर आप बीएसपी के विधायकों से पूछिए तो कहते हैं कि गुड्डू जमाली ही रह गए, बाकी 18 भाग जाएंगे। ये एक विधायक और तो यही रह गए बस। आप कह रहे सरकार आएगी? हाँ, सरकार आएगी। सरकार के बदौलत, खाली जमाली के बदौलत नहीं, भाजपा का लोग भी हमारे तरफ करवट हो रहे हैं। जहाँ से उनकी सीट नहीं निकलेगी वो हमारे तरफ है। तो कोई भाजपा बसपा में सेटिंग? हाँ हाँ, सटी ना जहाँ उनका वोट विधायक नहीं बन पाता है वो वोटियर हमारे तरफ लड़क रहे हैं। सब कहाँ लड़क रहे हैं? इतना ही लड़के होते तो 2019 में गठबंधन किए थे, क्या हुआ? वो बात अब खत्म हो गई। बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर हम लोग चल करके और सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ 2 बार नहीं, हम 5 बार से विधायक हैं और आने वाले दिनों में विधायक बनेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए, एक बात है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आजमगढ़ में 2017 के चुनाव में भी जब बीजेपी की पूरी लहर थी तब 5 सीटें सपा ने जीती, 4 बसपा ने जीती। उस समय में बीजेपी ने 1 सीटें जीती, लेकिन प्रदेश में 325 सीटें जीती। आप खाली इसी विधानसभा सीट को जीत करके, मैं नहीं जानता कौन जीतेगा, लेकिन उससे ये कहना कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बन जाएगी, ये सही है? नहीं, हम पूर्ण बहुमत नहीं। आप ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब से माननीय सतीश मिश्रा जी अपर कास्ट के लोगों को लेकर के चलना चालू कर दिए हैं तो प्रदेश में कुछ माहौल अलग हो गया है। हम ये नहीं कहते कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन रुझान जो सतीश मिश्रा जी की आ रही है, जो लोग अपर कास्ट के लोग जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, हमको 101% विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो बहुजन समाज पार्टी का जो अदर बैकवर्ड क्लास का वोट था वो तो सरक लिया आपके नीचे से। नहीं, सरकार नहीं है, भाईचारा हम बना रहे हैं, हमारा भाईचारा कंटिन्यू बन रहा है। बीजेपी और बसपा की नीतियों से लोग भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 351 से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 351 सीट लेकर के। अखिलेश यादव 400 कहे थे, आप 49 कम कर दिए। 51। मैं छात्र संघ का नेता हूँ। पूरी तरीके से सरकार जो है कि छात्रों के हित पे 3 छात्रों के हित पर बराबर लाठियां चार्ज की है और छात्रों के हित में ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। हर मौके पर किसान की देखिए समस्या पूरी तरीके से फेल है। किसान आए दिन हत्या कर रहा है। अब बात रहेगी विधायक जी के, इस बार विधायक जी को लोग खोज रहे हैं, गांव में भगाएंगे, देख लीजिएगा, समय आने वाला है। अब गुड्डू जमाली जाएंगे फिर नोएडा, उनको मुबारकपुर नहीं रहना है भाई, अब उनका अंत हो गया है। किसी 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर इन्होंने जो काम किया है, 10 साल के अंदर ना तो हैंडपंप लगवाए हैं और ना ही रोड बनवाए हैं, ना ये विधायक नहीं है। पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में गुड्डू जैसा विधायक गुड्डू जमाली कैसा नहीं है। और वो जो है गरीबों के शादी ब्याह से लगाए, अपनी निधि का पैसा सारा समाज में लगाने का काम करते हैं। और जो है कि तो पैसा भी तो बहुत है। कहाँ पैसा है? पैसा, आपने जो बात कही पैसा बहुत है।
पहली बात तो उत्तर प्रदेश में आप ये देखें कि किसकी सरकार बनी और किस सरकार में दंगे हुए। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कोई भी एक दंगे नहीं हुए। तो वो तो इसमें भी नहीं हुआ। नहीं, सरकार इसमें मॉब लिंचिंगें हो रही हैं, इसमें दंगा नहीं हुआ। बेशक कोई दंगा नहीं हुआ, मॉब लिंचिंगें हो रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सभी का काम होता था, कोई आदमी ये नहीं कह सकता था। और रहा सवाल विधायक जी का, जो लोग कहते हैं अभी पिछले लॉकडाउन में सिर्फ विधानसभा मुबारकपुर नहीं, पूरे आजमगढ़ जिले में विधायक जी ने अपने पास से गल्ला बंटवाया। हम लोग जा बांटे। ये लोग भी देखिए राजनीतिक तौर पे ये विरोध कर सकते हैं, लेकिन इनसे दिल से पूछेंगे तो ये भी बताएंगे। अभी ऑक्सीजन भी बंटवाया। हम गुड्डू जमाली या इस विधायक या इस सीट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, इस बारे में ज्यादा बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल इस समय पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में चल रहा है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ, अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पिछली बार, अब चलो थोड़ी सी इसी पे आ जाते हैं, पिछली बार सपा कब ये सीट जीती थी? इस पिछली बार 93 में बहुजन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में यहाँ पर सीट जीती थी, लेकिन इस बार 100% तय है कि समाजवादी तो 21 सात 28 साल तो हो गया सपा की साइकिल चले। यहाँ बहुत कम अंतर से समाजवादी पार्टी पीछे रह जाती है, लेकिन 100% इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव भी जीतेगी और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप भी कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे क्या भाई? नहीं, आप ये बताइए। जी हम नहीं, आप बैठ जाइए। जी आप किसी पार्टी से हैं? नहीं, हम सिकंदर चौधरी, और यहाँ पूरे प्रदेश में और विधानसभा से लेके पूरी तरफ समाजवादी पार्टी की लहर है और पूरी जनता, समस्त बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी को उच्च निगाहों से देखते हैं और खुशहाली का वह दिन देखते हैं। सभी को याद है अखिलेश भैया के काम चाहिए। आजमगढ़ में जो विकास हुआ है यह इतिहास है, यह इतिहास है। आजमगढ़ में जो विकास हुआ है वह कहीं छिपने वाला नहीं। अखिलेश यादव यहीं से सांसद हैं। आजमगढ़ कितनी बार आए? बहुत बार आए, बहुत बार आए। जब 3 बार आए, 3 बार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 बार यहाँ आए हैं, सारे लोगों को पता नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 3 बार आए हैं, 3 बार। और उन आने और जाने से नहीं, आजमगढ़ के हर विकास 2019 में जीते थे, 2019, 20, 21, 3 साल में 3 बार। सर, आने और जाने की बात छोड़िए, आजमगढ़ की हर विकास पे, हर ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है। और इतना ही नहीं, यहाँ से आप पूरे 10 विधानसभा घूम लीजिए। यहीं आपके बगल में जस्ट आप दाहिने साइड मुड़ेंगे तो यहाँ आलीशान एकदम चीनी मिल लहरा रही है। और आप बाएं हाथ मुड़ेंगे तो नंबर 1 का पीजीआई हॉस्पिटल, सुपर फैसिलिटी यहाँ। और माननीय जोगी जी की सरकार में यहाँ के डॉक्टर चले गए गोरखपुर। यहाँ की सारी दुर्व्यवस्था, अगर यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं रहता पीजीआई, तो कोरोना महामारी में यह ट्रामा सेंटर यह काम आया। और यहाँ अखिलेश जी बनवाए जो 100 सैया बेड अतरौलिया में, वह काम आया। उसके बाद यह क्या बोलते हैं, तरवा में 100 सैया बेड बना, वहाँ आया। और अखिलेश जी ने वहाँ 2.5 करोड़ रुपया दिया। और इतना ही नहीं सर, 35 लाख का उन्होंने कोरोना टेस्ट मशीन दिया, जिसको जोगी जी ने उद्घाटन किया। इससे क्या होता है बताइए? अरे पैसा सरकार से दीजिए, अखिलेश जी का निधि का पैसा, और आप उद्घाटन करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में। कोरोना डिजीज सपा के गवर्नमेंट में निधि नहीं, उनके सांसद निधि में आया। निधि कहाँ? निधि तो टोटली बंद थी भाई, कहाँ से आ जाएगा? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। निधि तो बंद है 2 साल से, सांसद निधि तो बंद है 2 साल से। तो कहाँ? इधर आइए। आप मुझे रुकिए, ये जो सपा का गुणगान कर रहे हैं, ये बात तो मैं भी मानता हूं कि आजमगढ़ के लिए विकास के कार्य समाजवादी पार्टी जिसको मिला, आज भाजपा को मौका मिला, वो भी काम कर रही है। 14 साल बाद भाजपा को मौका मिला है ना, जिनका मौका मिला, जो आए वो काम किए। आज भाजपा को मिला है, एक भी विधायक ने, उसके बाद भी काम हो रहा है यहाँ पे। आपके हिसाब से योगी सरकार का काम ठीक है? हाँ ठीक है, आने की उम्मीद है 100%। आप तो 25-30 जिले के दौरा कर चुके होंगे, आपसे खुद बताइए कि कौन आएगा कौन जाएगा। 400 सीट के साथ, 400 सीट के साथ भाजपा पुनः शासन में आएगी।
400 सीट के साथ ध्वस्त नहीं हो रही है। भ्रम में मत रहिए, हम बताते हैं, सुनिए, शांति क्या बोल रहे आप लोग ध्वस्त करेंगे, ध्वस्त नहीं होगी वो, भाजपा ध्वस्त नहीं होगी। कौन वोटर का बता दीजिए आप, एक भी वोटर नहीं भगे। जो काम किया सरकार, कोई सरकार नहीं किया है। भाजपा सरकार अरे यहाँ देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। कहने दीजिए, कहने से क्या होता है, कहने तो गठबंधन किए थे उसमें भी नहीं कुछ कर पाए। गठबंधन में किए थे तभी देख के आप क्या देखना है। राजीव जी, अंदर की बात यह है कि 25% बसपा का मतदाता और लगभग 25 के ऊपर सपा का मतदाता भीतर भीतर भाजपा के साथ है। बात हमने आपसे शुरू की, आपने कहा कि जो भाजपा का मतदाता है वो बसपा में आ रहा, वो कह रहे हैं जो बसपा का मतदाता है वो भाजपा में आ रहा है। क्या चक्कर है? उनका भी सोच ठीक है ना दोनों, है ना दोनों। हम उनके साथ हैं तो हमारे साथ हैं, वो तो बात एक ही है। बसपा में आप है नहीं ना? लेकिन बसपा कम हूँ, हाँ वो भाजपा है, बसपा हूँ। तो ये गलबैया है क्या? अरे ठीक है, कुल मिला जुला के हमारी सरकार बनेगी। एक मिनट जी। सर, मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ इस समय जो रैली चल रही है किसानों की, आप बहुत कवर कर रहे हैं। अब देखिए सर, हम सब जगह कवर करते हैं। क्या हुआ है भाजपा के टाइम में, पिछली बार जो है 1 कुंटल जो है 1 बिस्सा में बिक्री का जो है लाइन आया था। सरकार के देखा कि किसान जाकर के वहाँ बेच रहे हैं कि पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ ऑनलाइन जो है सरकार की तरफ से 40 किलो 1 बिस्से के ऊपर आ रहा है, जबकि 1 बिस्से में आप लोग 80-60 इतना केजी ले रहे हैं। ये देखिए, मैं रिकॉर्ड द्वारा बता रहा हूँ, आजकल ऑनलाइन है। ये भाजपा की सरकार है। ये किसानों को लेके गला दबा के कम बिक्री होगा वहाँ, बाकी 12 रुपया बेचेंगे। बताइए 12 रुपया बेच रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, ये किसकी बात का आप? मैं ऑनलाइन ये गोदाम में जो सरकारी बिक्री है उसका खरीद हो रही है। हाँ, नहीं ऑनलाइन शुरू हो गया। ये देख लीजिए सर, 8 कुंटल, ये ऊपर देखिए 11 कट्ठा है, उसका जो है यहाँ पर 40 किलो। सर भाई वो बात में सवाल करना चाहेंगे, दो सवाल। एक मिनट। पिछली गवर्नमेंट बताए ये 40 किलो खरीद रहे हैं, 1 बिस्सा पे 60 किलो, ठीक है। पिछली गवर्नमेंट बताए कितना गेहूं धान खरीदा गया, और इस गवर्नमेंट में कितने दंगे हुए, पिछली गवर्नमेंट में कितने दंगे हुए, ये पता दे। पिछली मैं एक बात बता दूं, आप भी बता, जो लोग ये बात कहते हैं, ये सरकार का जब चुनाव का साल आया तो इस साल आप रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं। इसके पीछे आप कितनी खरीद कर रहे थे? यही सरकार से बेच रहा है सर, 4 साल से बेच रहा है, उसके पहले नहीं बेचा था। इनका जवाब मेरे पास है। हाँ, 5 साल पहले यही बता दें कितने। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, सरकार इसके पहले जिसकी चाहे सपा हो चाहे बहुजन हो, मैं नौकरी में था लेकिन उस समय 16.5 रुपया गेहूँ बिक्री करता था। इनकी सरकार में जो प्राइवेट में 12 रुपया बेच रहा हूँ। हाँ, वो कहाँ का जवाब है इनके पास? ऐसा है सर, सरकार मूल्य फिक्स कर देती है कुछ, लेकिन किसानों का पूरा अनाज तो खरीदती नहीं है। बाकी अनाज को किसानों को मजबूर होकर के बिचौलियों के हाथ देना पड़ता है, तो किसान वैसे परेशान है। और रही बात बसपा की, देखिए बसपा का कार्यकर्ता कहीं टेबल टॉक नहीं करता है, बहुत बसपा का करता साइलेंट रहता है और बसपा को वोट देता है। यहाँ पे 93 से आज तक बसपा हमेशा चुनाव जीतती आई है और जीतेगी। और पश्चिम में आप बार बार यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं कि वहाँ का किसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारा जब भी मूल्य बढ़ा है तो बसपा गवर्नमेंट में बढ़ा है। बसपा ने 80 रुपए प्रति कुंटल की दर से गन्ना का मूल्य बढ़ाया है। यहाँ से बसपा चुनाव जीतेगी। महंगाई चरम सीमा पर है, यहाँ हर चीज की महंगाई इस गवर्नमेंट फेल चल रही है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एकदम बोलना चाह रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी 390 सीट लेकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आई। सपा 48 पाई थी, सपा 48 पाई थी, 51 हो जाएगी। भाई साहब बोले हैं 351, अगर 51 का आंकड़ा पार कर गए तो यहीं पर मिलूंगा मैं। तो आपके पास कहाँ से आ गया आंकड़ा? हमारे पास वोटों का एकदम भंडार हुआ है, समझ लीजिए। आप अपना एकदम भंडार है पूरा। समीकरण बताइए। समीकरण, हर जात के लोग सट रहे हैं भाजपा से, हर बिरादरी के। जो बसपा के वोट है, सट रहे हैं कि हट रहे हैं? नहीं, सट रहे हैं, ये तो हटाएंगे। इस बार 390 सीट
लेकर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अच्छा एक बात, एक मिनट, अगर आप कह रहे हैं भाजपा सरकार बनाएगी, देखिए सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पर हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसा क्या लगता है कि जिसकी वजह से सरकार दोबारा भाजपा की आ सकती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? देखिए, भाजपा ने कानून व्यवस्था, गुंडा माफिया सब जेल में, नहीं तो ऊपर। पहला मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा, इसके बाद अन्य नहीं आपके सरकार में तो एकदम वो हो जाता था, क्या बोलते हैं, हाँ बोलिए, महिला सुरक्षा। और जो किसान आंदोलन है एकदम फर्जी है, ये हाँ एकदम फर्जी आंदोलन है, वो किसान है ही नहीं है। आप किसान हैं? हाँ किसान हूँ मैं सरकार का जो MFC बिल बना, मैं उसे एकदम अस्वस्थ हूँ। तो आप खालिस किसान तो नहीं, आप कुछ और भी करते हैं? नहीं, किसान है, आर्मी का रिटायर्ड हूँ, स्कूल चलाता हूँ। आपको क्या खेती किसानी, स्कूल भी चला रहे हैं, किसानी भी कर रहे हैं, करते हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, पेंशन भी पा रहे हैं। हाँ। अरे वो किसान तो उसको कष्ट है जो गेहूं और धान बेचने ले जा रहा है, उसको उसके बल पे जी सरकारों के अपेक्षा सफारी पहन के आज चल रहा है और कह रहे हैं कि किसान फर्जी है। अच्छा, हर सरकार की अपेक्षा सबसे ज्यादा खरीदारी। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, जो बॉर्डर, अरे मैं ये एक जो बॉर्डर पे 9 महीनों से किसान पड़े हैं, मैं कहता हूँ उनकी मांग हो सकता है पूरी जायज न हो, कुछ जाए, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो किसान फर्जी हैं, आप असली हैं। सर, आप कानून का समर्थन करते हैं? एकदम कृषि कानूनों का? हाँ एकदम समर्थन कर रहा हूँ, 100%। किस लिए? अच्छा है, उसमें बिचौलियों का सिस्टम खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा। नहीं, अच्छा इसलिए कि उसको मोदी जी ने बनाया है या कानून? ऐसा नहीं है, मोदी जी ने बनाया, अच्छा बनाया। अच्छा सर, मैं बताऊंगा इनके बारे में। एक मिनट, हाँ बोलिए। ऐसा सर कि 20-25 साल से कई सरकारें सब लोग देखते आए हैं, सभी लोग देखते आए हैं, कई बसपा को भी देखे, सपा को भी देखे, कांग्रेस को भी देखे और बीजेपी को देखे। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात आती है तो आप पर कंपेयर करके देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर जनता के हित में किसी ने काम किया, चाहे स्वास्थ्य के विभाग में, चाहे शिक्षा के विभाग में, चाहे और विभागों में, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर सपा की सरकार है। तुलना करके देख लिया जाए तो सपा की सरकार है। बकिया तो राजनीति से जुड़े हैं लोग और वो अपनी बात करते हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, जनता के हित को देखते हुए देखा जाए तो सपा नंबर 1 पे। तो अगर इतनी नंबर 1 थी तो 44 सीट पे क्यों गई? अब उसका ब्यौरा तो नहीं बता सकते, वो तो बताइए। जानते हैं श्रीमान, आप लोग स्वयं जानते हैं, सर्वेक्षण आप लोग करते हैं। बहक गए, 20 लाख वाली बात थी कि 20 लाख खाते में दे और उसे बहक गई और उसी में सब दे दिए सर। लेकिन इस बार जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और कम से कम 325 सीट ले आकर के सरकार 400 सर, 400 से कम। अरे यार 3 काहे छोड़ रहे हो, 403। ये लोग कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्ड गेहूं की खरीदारी की गई सर ना। हमारे जैसा किसान, मैं भी किसान हूं और यही 10 दिन से टाली, बहुत बढ़िया बात है सर, इसको क्या कहें, ये जो 10 दिन तक टाली लिया के हम जैसे किसानों ने गेहूं यहाँ से लेकर के रामपुर तक सड़ गया गेहूं और खरीदारी नहीं हुई, भीज गया सर। हम लोग एकदम हाँ तिरपाल लगाते लगाते थक गए। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, चुप रहिए। और गेहूं खरीदा नहीं गया, हम जैसे किसानों को, मैं भी किसान हूं, मैं भी गेहूं पैदा करता हूं सर, मेरे पास भी खेत है, लेकिन हम लोगों का गेहूं सड़ गया, यहीं इंस्पेक्टर कहता रह गया, हम लोग रोते रह गए, सड़क पर 10 रात तक सोए रहे, गेहूं नहीं बिका। कहाँ रिकॉर्ड गेहूं इनका बिका गया? यहाँ सपा की सरकार सर बनेगी तभी गरीबों का भला होगा, ये जान लीजिए सर। हाँ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सांड फसल उखा रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ गांव के लोग सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि बड़ा फसल का नुकसान। देखिए रास्ते में देख लीजिए कितनी फसल बर्बाद कर रहे हैं सांड जो। देख लीजिए, जब फसल बचेगी, जब फसल बचेगी, राजीव जी, जब फसल बचेगी तब न ले जाएगा बेचने किसान जो है व्यापारी। लोग मर भी रहे हैं, वो गाय भैंस जो रोड पे कहने में टहल रही हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और सब लोग तो कहने में इतनी महंगाई चरम सीमा पर है,
100 रुपये लीटर पेट्रोल, 1000 रुपये का सिलेंडर, 200 रुपये किलो। लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया है, सरकार को दिया है आदेश कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया गाय को। हाँ, वो तो किया, वो तो है ना। तो जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ गया वो तो फिर उनको मारना नहीं है, न उनके बच्चों को मारना है। तो आखिर समाजवादी पार्टी को क्यों परेशानी हो रही है भाई ऐसे कि गाय बहुत चर रही है, पशु चर रहे हैं। गाय माता जब घोषित हो गई किसी जज के माध्यम से, तो फिर इन लोगों को परेशानी क्या हो रही है? आप दोनों तरफ चलेंगे। मैं अध्यक्ष हूँ बीजेपी का। ये लोग बड़ा किनारे खड़े हैं। अब किनारे क्या करें, किसके ऊपर कूद जाए मैं? एक तो ब्राह्मण गिरी, दूसरे पिछड़ी जात से जुड़ा हूँ। ये लोग दल बदलू लेते हुए के मतलब बात करते हैं। जब जाते हैं तो ये लोग अगर सपा से चले गए, जैसे राम दर्शन सपा में थे, चले गए बीजेपी में तो जीत गए। रामाकांत एमपी जीत गए, एमपी चले गए तो जीत गए बीजेपी से। अगर आ गए बहुजन से, आ गए क्या नाम है जमाली जी, पैसा बांट के सबको, तो वो जीत गए। अगर पिछड़ी जात पूरा एकत्र हो जाए, जिधर जाएगा और उधर कोई भी हरा नहीं सकता है। यहाँ बीजेपी का माहौल बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये लोग इधर उधर गड़बड़ करके अपनी सीट अपने से ले लेते हैं। लाए तो यहाँ जसवंत पद यात्रा कर करके मैंने विधानसभा पद यात्रा किया हूँ और मंत्री बने, हमेशा कुछ न कुछ बनते हैं। अब बीजेपी का 325 सीट कोई रोक नहीं सकता, यूपी में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।